3 से 4 महीने का वेदर फोरकास्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 सितंबर 2025 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले एक सप्ताह के मौसम की, यानी देश भर में अगले एक सप्ताह के दौरान कहाँ कहाँ पर बारिश की संभावनाएं हैं और कहाँ कहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि बारिश गतिविधियाँ पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर गुजरात के लगभग सभी इलाके, विशेष रूप से उत्तरी गुजरात और कच्छ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और कुछ पश्चिमी राजस्थान पर भी देखने को मिली। बाड़मेर पर अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, लेकिन जैसलमेर यहाँ पर अभी भी बारिश का इंतज़ार बना हुआ है। कुछ जगहों पर यहाँ पर बारिश अभी भी नहीं हुई है। हालांकि काफ़ी इंटेंस सिस्टम इसके दक्षिण में बना हुआ था और ऊपर से WD भी बना हुआ था, लेकिन फिर भी जैसलमेर पर बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखने को मिली। लेकिन बीकानेर के पश्चिमी इलाके और पंजाब से लगे ज़िले गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं। इसी के साथ साथ जो सिस्टम दक्षिण में राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बना था, उसके प्रभाव से कुछ बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के इलाकों पर भी बने, जिसकी वजह से अच्छी बारिश भी इन इलाकों में देखने को मिली। साथ ही साथ उस WD का प्रभाव भी यहाँ पर बना हुआ है। जो WD कई दिनों से यहाँ पर बना हुआ है, उसका प्रभाव भी पंजाब के इलाकों पर देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई दिनों से घने बादल बन रहे हैं और भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में जब यह सिस्टम आगे की तरफ निकल जाएगा तो WD को नमी जो नीचे से मिल रही थी वो मिलना बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से मौसम यहाँ पर थोड़ा शुष्क हो सकता है। पहाड़ों पर भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पर भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर लगातार जारी है। इसी के साथ साथ उम्मीद के मुताबिक जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर बारिश की गतिविधियाँ अगले 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है, और वही स्थिति देखने को मिली। मऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ, उसके आसपास के ज़िलों से लेकर बिहार के कुछ उत्तरी भागों पर 7 सितंबर को अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। हालांकि अभी भी बहुत से इलाके छूटे हुए हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर कम से कम एक सप्ताह तक लो प्रेशर सिस्टम बनने वाला नहीं है, जिसकी वजह से जो मानसून की अक्षय रेखा है वो बिहार होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक ही बनी रहेगी, जिसकी वजह से अगले एक सप्ताह तक अच्छी बारिश गतिविधियाँ इन इलाकों में देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो मध्य इलाकों से लेकर उत्तरी भाग, उड़ीसा, इन भागों पर भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं अगले एक सप्ताह के दौरान दिख रही हैं। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो कर्नाटक के दक्षिणी भागों से लेकर तमिलनाडु के कुछ भागों पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ इस सप्ताह देखने को मिलेंगी। अब अगर हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो लो प्रेशर सिस्टम 8 सितंबर को राजस्थान के पश्चिमी भागों से होते हुए पाकिस्तान के भागों तक निकल जाएगा, जिसकी वजह से गुजरात के पूर्वी भागों पर मौसम शुष्क होने लगेगा। इसके अलावा इस सिस्टम से मानसून का अक्षय रेखा इस सिस्टम से होते हुए और पूरब में उत्तर की तरफ होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है, लेकिन मानसून अक्षय रेखा पश्चिम में कमज़ोर बनी हुई है। इस समय लो प्रेशर सिस्टम जो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर बना है, उसके चारों तरफ हवाएं पूरी गोल गोल घूम रही हैं। जबकि आपने देखा होगा कि जुलाई में जब हवाएं यहाँ से तेज़ गति से आती थीं तो हवाएं कुछ इस तरीके से यू टर्न करती थीं, हिमालय के पर्वत से टकराकर कुछ इस तरीके से मुड़ जाती थी, लेकिन अब पूरी गोल गोल घूम रही हैं। उसकी वजह यह है कि जो इस समय मानसून की अपनी हवाओं की गति है वो थोड़ी कमज़ोर हो गई है। पहले इस तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, लेकिन अब ये क्योंकि सितंबर का महीना शुरू हो गया है, इसलिए सितंबर के महीने में मानसून पीछे हटने लगता है और उसकी हवाएं कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस समय 40 या उसके आसपास की गति से हवाएं चल रही हैं। यही वजह है कि जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है उसके चारों तरफ हवाएं गोल गोल घूमने लगेंगी। इसके अलावा जो पूरब में मानसून की अक्षय रेखा उत्तर प्रदेश और बिहार के दक्षिणी भागों से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी कमज़ोर है। हवाओं में काफ़ी डिसकंटिन्यूटी है यहाँ, यानी कि हवाओं की कोई विशेष गति नहीं है। हालांकि यहाँ पर हवाएं तेज़ी से गोल गोल इस तरीके से घूम रही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ उत्तरी भाग और दिल्ली तक यहाँ पर बादल, इसी वजह से यहाँ पर बादल पंजाब से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बने हुए हैं। अब अगर हम आज यानी 8 सितंबर के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह सिस्टम राजस्थान के पार करके पाकिस्तान के भागों पर पहुंच जाएगा और हवाएं इसके चारों तरफ इस तरीके से गोल गोल घूमती रहेंगी।
लेकिन पूरब में आप देख सकते हैं कि कोई विशेष हवाओं में गति नहीं है। काफ़ी डिसकंटिन्यूटी इस पूरे एरिया में बनी हुई है। हवाओं में कोई विशेष गति न होने के कारण यहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा होगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ दिल्ली से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के तराई वाले इलाकों तक देखने को मिलती रहेंगी। और आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिश बढ़ने वाली है, क्योंकि यह सिस्टम जब आगे की ओर निकलकर कमज़ोर पड़ जाएगा तो अरब सागर से आने वाली हवाएं कुछ इस तरीके से पूर्वी भारत की तरफ पहुँचने लगेंगी, जिसकी वजह से राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, इन भागों पर तो मौसम शुष्क हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वेदर सिस्टम यहाँ पर हवाओं को रोकने वाला नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि नमी लगातार अरब सागर से आती रहेगी, जिसकी वजह से एक बार फिर से यहाँ पर उमस भरी गर्मी और दिन में टेम्परेचर बढ़ने लगेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी कंफर्टेबल मौसम यहाँ पर बन सकता है। इसके अलावा क्योंकि हवाएं अरब सागर से इस तरीके से पहुंचकर यहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा होने लगेगा, जिसकी वजह से पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से लेके मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उड़ीसा के कुछ पूर्वी उत्तरी इलाके, इन भागों पर अच्छी बारिश गतिविधियाँ अगले एक सप्ताह तक देखने को मिलती रहेंगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से लेके जो तराई वाले इलाके हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, इन भागों से लेके पूरब में बदायूं, पीलीभीत, बहराइच, बस्ती, इन सभी भागों पर भी अच्छी बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और दिल्ली के उत्तरी पूर्वी भाग और पंजाब के पूर्वी भागों पर भी मूसलाधार बारिश गतिविधियाँ कई जगहों पर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अरब सागर से हवाएं इन भागों पर हिमालय के पर्वत से टकराएंगी, जिसकी वजह से अच्छी बारिश गतिविधियाँ इन भागों में पूरे तराई के इलाके में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा 8 तारीख को भी बारिश गतिविधियाँ गुजरात के कच्छ से लेके उत्तरी गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर, उसके आसपास के भागों से लेके कच्छ, सौराष्ट्र तक कुछ बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर से लेके कुछ उत्तरी इलाके, बीकानेर के पश्चिम तक कुछ बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर भी इस सिस्टम की वजह से पैच बन सकते हैं और बारिश गतिविधियाँ हनुमानगढ़ और गंगानगर से लेके पंजाब के जो दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं, अमृतसर तक बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर WD भी बना हुआ है और यहाँ से लगातार मॉइस्चर का फीड WD को मिलता रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश गतिविधियाँ 8 और 9 तारीख तक देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद ये आगे की तरफ जाकर वेदर सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर मौसम बिल्कुल शुष्क हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 8 सितंबर को राजस्थान के मध्य भाग, नागौर, उसके आसपास के भागों से लेकर जयपुर, दौसा, करौली और इधर कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, अलवर, चूरू, झुंझुनू, इन सभी भागों पर मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि जो उत्तरी इलाके हैं राजस्थान के, चूरू, अलवर और जो हरियाणा से लगे हुए इलाके, यहाँ पर कुछ पैच ज़रूर 8 और 9 तारीख के आसपास बन सकते हैं। बाकी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र के लगभग सभी इलाके में मौसम मुख्य रूप से साफ़ और शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। हल्की फुल्की कुछ बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, जहाँ पर विशेष रूप से जो महाराष्ट्र के उत्तरी भागों पर बारिश गतिविधियाँ हुई हैं, यहाँ पर जब धूप निकलेगी तो जो लोकल लेवल पर बादल बनते हैं, उसकी वजह से कहीं कहीं पर बौछारें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा पूरे मुंबई से लेके, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट पर मुंबई से लेके कोंकण, गोवा और कर्नाटक के तटीय इलाके, केरल तक यहाँ पर हल्की बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्योंकि हवाओं की गति, मानसून की हवाओं की गति थोड़ी कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट पर भी बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिल रही है। वरना आमतौर पर आपने देखा होगा कि जुलाई अगस्त में चाहे वेदर सिस्टम बना हो या ना बना हो, क्योंकि हवाओं की कंटिन्यूटी यहाँ पर बनी रहती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ ज़रूर होती रहती थी। लेकिन अब बारिश की गतिविधियाँ सिर्फ जब ही होंगी जब कोई वेदर सिस्टम बनेगा। इसके अलावा पूरे दक्षिण में तमिलनाडु, उसके आसपास और चेन्नई के भागों से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी तटीय इलाके, इन भागों पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी आंध्र प्रदेश के बचे हुए इलाके, रायलसीमा से लेकर उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना पर मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। विदर्भ, तेलंगाना के कुछ उत्तरी पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी इलाके, महाराष्ट्र के विदर्भ, इन भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि हवाओं में डिसकंटिन्यूटी इन सभी भागों पर बनी हुई है, जिसकी वजह से विदर्भ, तेलंगाना के कुछ उत्तरी पूर्वी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी इलाके, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के तराई वाले इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, इन सभी भागों पर पैच बनते रहेंगे और जो बारिश गतिविधियाँ देते रहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि 8 तारीख को
सभी जगहों पर यहाँ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। कोशिश हो सकता है कुछ बारिश की गतिविधियाँ कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ 8 तारीख को देखने को मिलेंगी, कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ 9 या 10 तारीख के आसपास देखने को मिलेंगी। लेकिन ओवरऑल बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर लगातार देखने को मिलती रहेंगी। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर पर भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी बनी हुई है। यानी ये कहें कि मानसून की अक्षीय रेखा भी उत्तर में शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से अरुणाचल से लेकर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी भागों पर अच्छी बारिश लगातार एक सप्ताह तक जारी रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से लेके उत्तर प्रदेश के कुछ मध्य भाग, लखनऊ उसके आसपास के इलाकों से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ 8 और 9 तारीख के आसपास देखने को मिलती रहेंगी। पहाड़ों पर भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलती रहेगी। उत्तराखंड पर इंटेंसिटी अधिक रह सकती है, विशेष रूप से नेपाल से लगे हुए इलाके जैसे उत्तर प्रदेश के इलाके जैसे पीलीभीत, उसके आसपास के भागों से लेकर उत्तराखंड के जो नैनीताल, पंतनगर, इन भागों पर इंटेंसिटी अति रह सकती है। जबकि हिमाचल, जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश रुक कर जारी रहेगी। लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियाँ कहीं पर देखने को मिलेंगी। अंडमान पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, जबकि लक्षद्वीप पर बहुत हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 9 सितंबर का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं लगभग सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। तमिलनाडु पर बारिश लगभग सभी इलाकों पर देखने को मिलती रहेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिणी भाग और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन भागों पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही वेदर सिस्टम आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ से अरब सागर से हवाएं इस तरीके से टर्न करके वो गंगा के मैदानी भागों तक पहुँचने लगेंगी। ये नमी वाली हवाएं यहाँ पर तो बारिश नहीं देंगी, लेकिन जब जैसे ही पूर्वी भारत की तरफ पहुँचेंगी तो ये यहाँ पर क्योंकि हिमालय से टकराएंगी और मानसूनी अक्षीय रेखा भी यहीं पर बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा होगा। पूरे गंगा के मैदानी भागों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावना दिख रही है। बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बिजनौर, बहराइच, बस्ती, गोंडा और इधर पूरब में कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, इन सभी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से बिहार के उत्तरी इलाके दरभंगा, मुजफ्फरपुर से लेकर भागलपुर, किशनगंज, अररिया तक, इन भागों पर अच्छी बारिश देखने को मिलने वाली है। काफ़ी समय बाद यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। यही स्थिति बिहार के दक्षिणी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से लेकर रायपुर और दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा तक, इन सभी भागों पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी सीधी, सिंगरौली, पन्ना से लेकर मांडला, बालाघाट और जबलपुर, इन सभी भागों पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। विदर्भ के भी नागपुर, उसके आसपास के भागों पर तक अच्छी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। पूर्वोत्तर पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। ये आप देख सकते हैं 10 और 11 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, गुजरात, महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाके, इन सभी भागों से मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा और तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगेंगे। और अब अरब सागर से हवाएं आप देख सकते हैं कि इस तरीके से गंगा के मैदानी भागों पर तक पहुँचने लगेंगी, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ पंजाब के तराई वाले इलाकों से लेके बिहार के तराई वाले इलाके और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के लगभग सभी इलाके, इन सभी भागों को कवर कर लेंगी। अच्छी और रुक कर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। कुछ जगहों पर इंटेंस वेदर एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले इलाके हैं, गोरखपुर, उसके आसपास भागों से लेकर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, उसके आसपास के भाग, यहाँ पर भारी बारिश होने की भी संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि तेज़ी से मॉइस्चर अरब सागर से इन भागों पर पहुँचेगा तो सबसे पहले तराई वाले इलाकों पर भी इन भागों में टकराएगा, पूरी हवाओं से टकराएगा, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों से लेकर बिहार के तराई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। बाकी इलाकों में मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, विदर्भ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों तक बारिश की गतिविधियाँ 11 और 12 तारीख के आसपास देखने को मिल सकती हैं। बाकी इलाकों में नीचे की तरफ अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश के रायलसीमा से लेकर कर्नाटक के कुछ उत्तरी इलाकों पर भी बारिश की गतिविधियाँ 11-12 तारीख को देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि हवाओं में डिसकंटिन्यूटी इस पूरे रीजन में बनी रहेगी, जिसकी वजह से बारिश की संभावनाएं सिर्फ इसी जगह रहेंगी, जबकि यहाँ पर अरब सागर से तेज़ हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम रहेंगी। ये आप देख सकते हैं 12 और 13 तारीख के आसपास लगभग पूरे सप्ताह एक सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, जिसकी वजह से जो लगातार
सूखे का सामना कर रहे थे। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार, इन भागों में इस साल बारिश बहुत कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी राहत इस सप्ताह मिलने वाली है और लगातार बारिश का क्रम इन जगहों पर जारी रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, विदर्भ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। पूर्वोत्तर पर भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा, क्योंकि 14-15 तारीख के आसपास यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन जाएगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से हवाएं पूर्वोत्तर के राज्यों पर तेज़ी से बढ़ने लगेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। और जैसे ही यह सर्कुलेशन 14-15 तारीख के आसपास बनेगा तो यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावनाएं उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, इन भागों पर देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ये काफ़ी आगे का फोरकास्ट हो सकता है आने वाले। अब देखना यह है कि सर्कुलेशन ये कहाँ पर बनता है। हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी, हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के आसपास बने, या हो सकता है कि नीचे की तरफ उड़ीसा के तटीय इलाके के आसपास बने। ये आप देख सकते हैं कि ये 14 तारीख का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों के आसपास बन जाएगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। अगर ये सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ उसके आसपास के भागों पर बनता है तो भारी बारिश की गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और मध्य भाग, उड़ीसा, विदर्भ, इन सभी भागों पर देखने को मिलेंगी 14 और 15 तारीख के आसपास। बाकी इलाकों में 14 तारीख का तक, बाकी इलाकों में आप देख सकते हैं 14-15 तारीख के आसपास तक सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। और जब ये सर्कुलेशन बनेगा तो पूरी हवाएं एक्टिव हो जाएंगी और तेज़ी से पूरी हवाएं बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ एक बार फिर से चलने लगेंगी। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इस सप्ताह बारिश की गतिविधियाँ पंजाब के तराई वाले इलाकों से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के तराई वाले भाग और पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भाग, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़ को कवर करते हुए इन सभी भागों पर ही देखने को मिलेंगी। और बाकी इलाके जो लगातार भारी बारिश हरियाणा के दक्षिणी भाग और पंजाब के दक्षिणी भाग, पूरा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिम भाग देख रहे थे, यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी। या ये कहें कि मौसम मुख्य रूप से इन सभी भागों पर शुष्क हो जाएगा। सिर्फ जो पैची क्लाउड जो लोकल लेवल पर बनेंगे उसकी वजह से कुछ जगहों पर बौछारें शाम के समय या दोपहर बाद देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर ओवरऑल ज़्यादा इलाकों में मौसम इन राज्यों में शुष्क हो जाएगा, जिसकी वजह से किसानों को बड़ी राहत इन भागों में मिलेगी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।